हाय एवरीवन, वेलकम टू CUET PG। आप सभी लोगों का विकैप रोजाना के इस सेशन में स्वागत है और आज है डे 2। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हर रोज हम लोग 10 मिनट देते हैं विकैप को और उसमें लर्न करते हैं कुछ निमोनिक्स, राइट, विद द हेल्प ऑफ पिक्चराइजेशन कुछ विकैबुलरी लर्न करते हैं। तो आइए आज देखते हैं कि हमारे पास पहला वर्ड क्या है। सबसे पहला वर्ड है हमारे पास इंडिजेंट। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इंडिजेंट का मतलब होता है पुअर, राइट। इसके लिए हमने एक कीवर्ड ले लिया या ट्रिक ले ली कि जनरली क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और हमें पता है कि क्योंकि इंडिया के जितने भी लोग हैं, इंडिया के जो जन हैं, इंडिया के जो पीपल हैं, तो वो बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको गरीब देखने के लिए मिलते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ ओवर पॉपुलेशन। तो इंडिजेंट को आप ये ऐसे लर्न कर सकते हो, इंडिया के जन जो हैं वो बहुत ज़्यादा गरीब देखने के लिए मिलते हैं। सो इंडिजेंट रेफर्स टू गरीब, राइट। इसके अगर आप सिनोनिम देखना चाहोगे तो पुअर, पेनिलेस, डेस्टिट्यूट होता है। एंटोनिम देखोगे तो प्रॉस्परस, वेल्दी, रिच और ऑप्युलेंट होता है, राइट। मैं चाहूंगी कि इनके सेंटेंसेस आप खुद फ्रेम जरूर से जरूर करो। नेक्स्ट वर्ड है आपके पास एट्रोसिटी। तो एट्रोसिटी ये साउंड्स लाइक मेट्रोसिटी, है ना। और एट्रोसिटी का मतलब होता है वायलेंट, क्रूअल, जहां पर जुल्म बहुत हो। तो आप ऐसे लर्न कर सकते हो, एट्रोसिटी साउंड्स लाइक मेट्रोसिटी। तो मेट्रोसिटीज जो होती हैं वहां पर एट्रोसिटी बहुत देखने के लिए मिलती है, जुल्म बहुत देखने के लिए मिलता है, अत्याचार बहुत देखने के लिए मिलता है। हर कोई आपस में लड़ रहा होता है, झगड़ा कर रहा होता है ना, और लड़ाइयाँ कर रहा होता है। सो अब सिनोनिम क्या हो सकते हैं इसके? क्रूअल्टी, बार्बारिटी, इनह्यूमैनिटी, ब्रूटैलिटी, सेवेजरी। या फिर एंटोनिम लर्न करना होगा तो ह्यूमैनिटी, वर्च्यू, नोबलनेस, नोबिलिटी, डिग्निटी एक्सेट्रा, राइट। चलिए, सो अब अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड हमारे पास क्या है? डिसेमिनेट। डिसेमिनेट का मतलब होता है किसी चीज को फैला देना, स्प्रेड कर देना, डिस्पोज कर देना, डिफ्यूज कर देना। जैसे कि आपको पता है ना, कोरोना वायरस भी क्या हुआ था? डिसेमिनेट हुआ था। तो अब आप कैसे इसको लर्न करोगे? तो आपको पता है डिस से लर्न कर लो डिश टीवी, है ना। और वो मिनट मिनट पर पता नहीं कितनी खबरें फैलाते रहता है, तो डिश टीवी पता नहीं मिनट मिनट पर कितनी खबरें फैलाता है। सो इट डिसेमिनेट व्हाट? न्यूज। तो हम यहाँ पे सिनोनिम क्या लर्न कर सकते हैं? स्प्रेड, डिस्पोज, डिफ्यूज, प्रोपोगेट या फिर प्रोमलगेट। एंटोनिम क्या हो जाएगा? एक्सटिंग्विश, रिप्रेस, राइट। सो आई होप दिस इज क्वाइट क्लियर टू एवरीबॉडी। वर्ड्स की मैंने यहाँ पर सेंटेंसेस भी लिख करके रखी हुई है ताकि खुद आप अपने आप से सेंटेंसेस को फ्रेम कर पाओ। नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है? सिगेशियस। ये तो हम लोगों ने लास्ट सेशन में ही पढ़ा हुआ था। सिगेशियस वो लोग होते हैं जो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, विटी होते हैं, राइट। सो अगर कोई वाइज है, विटी है, इंटेलिजेंट है, तो उसको आप क्या बोलोगे कि वो सिगेशियस। अब सिगेशियस को लर्न कैसे करोगे? साग खाने वाले लोग सिगेशियस होते हैं, राइट। सिनोनिम क्या हो जाएगा? वाइज, इंटेलिजेंट, एस्टिट्यूट या फिर विटी। एंटोनिम क्या हो जाएगा? हाफ एसिड, इडियोटिक, मोरॉन, स्टूपिड, फुलिश, सो मेनी, राइट। सो इसका आप सेंटेंस खुद फ्रेम करेंगे ताकि आपको ये वर्ड लर्न हो जाए। नेक्स्ट देखिए लिखा हुआ है सीरीन, राइट। सीरीन का मतलब होता है काम, शांत, राइट। सो यहाँ पर आप एक प्लेयर को देख रहे होगे, इनका नाम है सेरेना विलियम्स, राइट। सो सेरेना विलियम्स के बारे में एक बात कही जाती है, जब वो खेलती हैं तो वो बहुत ही सुकून के साथ खेलती हैं, राइट। तो सेरेना विलियम्स सेरीन दिखाई देती हैं खेलते टाइम्स, शांत दिखाई देती हैं, ठीक है। सीरीन, काम, पोलाइट, पीसफुल, ट्रैंक्विल, है ना। ये सब इसके क्या हो जाएंगे? सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम क्या हो जाएगा? डिस्टर्ब, फेनेटिक, फ्रैंटिक, पजल्ड, कंफ्यूज, एंशियस, पैनिक्ड एक्सेट्रा। तो सेरेना विलियम्स से सेरीन याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है। अगला वर्ड है आपके पास पल्चट्यूड, राइट। पल्चट्यूड भी बोल देते हैं इसको कुछ लोग, पल्चट्यूड भी बोल देते हैं। सो पल्चट्यूड का मतलब होता है ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुल। ब्यूटिफुल का मतलब सुंदर, है ना, प्रिटी। तो अब आपने कभी देखा होगा फुलझड़ियां। अब देखो ये वर्ड अगर आप पढ़ो तो पुलचरी भी सुनाई दे सकता है अगर आप पढ़ना चाहो तो इसको। तो पल्क्विट्यूड या पल्चट्यूड आप इस तरीके से भी लर्न कर सकते हो, फुलझड़ी से। जब फुलझड़ियां जलती हैं तो कितनी सुंदर, कितनी प्यारी प्यारी लगती हैं। तो पल्क्विट्यूड साउंड्स लाइक फुलझड़ी। तो फुलझड़ी कैसी लगती है? जलते हुए सुंदर लगती है। सो आप पल्क्विट्यूड को फुलझड़ी से लर्न कर सकते हो। तो जब दिवाली में छोटे छोटे बच्चे फुलझड़ियां जलाते हैं तो बड़ी ही सुंदर सुंदर सी डिजाइनें उसमें से बाहर निकल करके आती हैं जो बड़ी खूबसूरत लगती हैं। सो ब्यूटी, ग्रेस, लवलीनेस, है ना, प्रिटीनेस, ये सारी चीजें आपके किसके सिनोनिम्स हो जाएंगे? एंटोनिम देखिए इनएलिगेंस, अगलीनेस, है ना, या फिर जो चीज आपको स्टेनफुल लग रही है, ठीक है, ऑकवर्ड लग रही है, वियर्ड लग रही है, वो क्या हो जाएगी? इसका ऑपोजिट। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? एलान। ऐलान साउंड्स लाइक ऐलान। तो जब लोग ऐलान करते हैं ना, जैसे कोई अपनी शादी का ऐलान करता है, कोई किसी चीज़ का ऐलान करता है, तो जब लोग ऐलान करते हैं तो वो क्या कर रहे होते हैं? वो बहुत उत्साह में होते हैं, एक्साइटेड होते हैं कि आज मैं ये ऐलान करता हूँ कि मैं इससे शादी करने जा रहा हूँ, या आज मैं ये ऐलान करता हूँ कि मैं पूरे मोहल्ले में मिठाई बंटवाऊंगा अगर मैं UPSC का एग्जाम क्लियर कर लूंगा तो, राइट। इवन अगर आप नेताओं को भी देखते हो तो वो चुनाव के टाइम पे पता नहीं क्या क्या ऐलान करते हैं, एक्साइटमेंट में बहुत कुछ कह जाते हैं, हालांकि मांगे पूरी नहीं कर पाते। सो ऐलान करना इज ऐलान। ऐलान का मतलब जोश,
उत्साह, एंथुसियाज्म, एक्साइटमेंट, है ना, स्पिरिट को बोलते हो आप। सिनोनिम क्या हो जाएगा? फ्लेयर, आर्डर, डैश, एंथुसियास्टिक, एनर्जेटिक, विगरस, जेस्टफुल, सोलफुल, ये सारी चीजें आपकी यहाँ पे आ जाएंगी। एंटोनिम क्या हो जाएगा आपका? आपके अंदर एनर्जी नहीं है, आप एनर्जी लेस हो, लेथार्जिक हो, लैसिट्यूड हो, इनएक्टिव हो, तो ये सारी चीजें आपका क्या दिखाएंगे? इसका एंटोनिम। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं क्या लिखा हुआ है हमारे पास। द वर्ड इज बेरेट। बेरेट, बेरेट का मतलब होता है किसी को डांटना, ठीक है, क्या करना? डांटना। सो कीवर्ड यहाँ पर आपके पास बेरेट, ब्यूरेट से लर्न कर सकते हो आप, है ना। तो ब्यूरेट केमिस्ट्री प्रैक्टिकल्स में, है ना। सो अगर कोई स्टूडेंट केमिस्ट्री की लैब में ब्यूरेट को तोड़ देता है तो टीचर क्या करते हैं? उसको डांटते हैं, बेरेट करते हैं। तो ब्यूरेट को अगर आपने तोड़ा तो आपको बेरेट किया जाएगा, डांटा जाएगा, स्कोल्ड किया जाएगा, चाइड किया जाएगा, रिब्यूक किया जाएगा, है ना। सो स्कोल्ड, अपब्रेड, रिब्यूक, चिडेड, है ना, ये सारे के सारे वर्ड्स आपके इसके क्या दिखाते हैं? सिनोनिम दिखाते हैं। तो ब्यूरेट को मत तोड़ना, नहीं तो टीचर आपको बेरेट करेगी, राइट। एंटोनिम क्या हो जाएगा? प्रेज, कॉम्प्लीमेंट, अपलॉड, है ना, ये सारे वर्ड्स इसके एंटोनिम्स में चले जाएंगे। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है? सरमाइस। सरमाइस, आपको पता है कुछ लोगों का श स का प्रॉब्लम होता है, तो अगर वो स को श को स बोल देते हैं तो यहाँ पर उनके साथ वो टंग वाली प्रॉब्लम आती है ना, तो शर्माइस को आप सरमाइस भी बोल सकते हो, है ना। तो सरमाइस का मतलब क्या होता है? गेस, सपोजिशन, अंदाजा लगाना, अनुमान करना, एक्सपेक्ट करना कि ये हो सकता है ना। तो आप ये बताओ, कई बार अगर आप किसी लड़की के सामने जा रहे हो, कोई लड़का किसी के लड़की के सामने जा रहा होता है, लड़की अगर हल्का सा शर्मा करके हंस देती है तो लड़कों को ये अनुमान लगता है कि शी इज इंटरेस्टेड इन मी, राइट। सो वो क्या करते हैं? वो गेस करते हैं, वो सपोज करते हैं, वो अंदाजा लगाते हैं, राइट। सो इफ यू आर सीइंग दैट समवन इज सरमाइस, शर्मा रहा है कोई आपके सामने, तो आप समझ जाना कि आपको कुछ थोड़ा थोड़ा गेस हो रहा है उसके बारे में कि वो आपके बारे में क्या सोचता है, राइट। सो सिनोनिम क्या हो जाएगा? गेस, सपोज, कंजेक्चर। एंटोनिम क्या चला जाएगा? नॉलेज, मेजरमेंट, है ना, अलर्ट, अवेयर, ये सब चीजें, मतलब अच्छे से पता है आपको, आप गेस नहीं कर रहे हो। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है आपके पास वर्ड covetous। covetous refers to लोभी, लालची, ग्रीडी, है ना, जैसे आप बोलते हो रेपेशियस ऑल्सो। तो covetous आप कौवे से लर्न कर सकते हो ना, तो कौवे जैसे हो तुम एकदम एक नंबर के लालची, है ना। सो कौवा, कागले जो लोग होते हैं उनको आप लोभी बोलते हो, मतलब ये गांव देहात की कहावत है, कागला कहीं का मतलब लालची, लोभी कहीं का, राइट। सो कौवा आप हमेशा किसी को बोलते हो तो इसका मतलब ये है कि वो लालची इंसान है, वो दूसरों की चीजों पर हमेशा कब्जा करना चाहता है। सो सिनोनिम क्या हो जाएगा? ग्रीडी, hungry, desirous, avaricious, rapacious। एंटोनिम क्या हो जाएगा? generous, kind, altruistic, benevolent, right, या फिर charitable, liberal, etc. So I hope this is quite clear to everybody, right। इसी के साथ हम लोग इस वीडियो सेशन को एंड करेंगे। आई होप कि आप लोगों को 10 मिनट के अंदर अंदर ये वर्ड्स बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। इसी के साथ हम लोग आएंगे नेक्स्ट सेशन में कुछ और वर्ड्स लेकर के, लेकिन मैं चाहूंगी आप इन्हीं सारे जो भी वर्ड्स हम लोगों ने अभी डिस्कस किए हैं उसके आंसर जरूर से जरूर करिएगा, ताकि हम लोग इसी तरीके से नए नए वर्ड्स लर्न करते रहें। और एक नोट पैड जरूर ले लीजिए जिसमें आप अपने नोट जरूर से जरूर बनाते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।